यार मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं workervoice.in के अध्यक्ष, जिन्होंने लगातार देखिए पटोरी हो या फिर तो पूरे देश के लिए जो वर्कर की आवाज़ बनकर सामने आए हैं और आज फिर से हमें ये थाना पर ही मिल गए हैं। सर, आज किस बात को कंप्लेन लेकर आप आए? असल में हमारे देश के अंदर हमारा देश का जो झंडा है सबसे ऊंचा है और उसको लेकर के हम सरकार की तरफ से कुछ कानून बना हुआ है। राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं तो उससे हमारा गौरव का प्रतीक है, लेकिन उसको फहराने के दौरान उसके रखरखाव में बहुत सारे नियम बने हुए हैं। लेकिन यहीं पे पटोरी में एसडीओ साहब के जो बॉडीगार्ड हैं वो देश के तिरंगा झंडा का अपमान करते हुए पाए गए और जिसके तहत हमने कंप्लेन दिया है यहाँ पे। इसके अलावा भारत सरकार को दिया है, बिहार सरकार को दिया है, डीएम को दिया है, एसपी को दिया है मेल के थ्रू, और यहाँ पे बाकायदा हम पटोरी थाना प्रभारी से ये लेटर हम आपको दिखाएंगे भी, आप पीछे देख सकते हैं लेटर। और जो तस्वीर कह रहे थे सर, क्या कौन सा? इसमें यही है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने 15/1/2022 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था और उसमें जो प्रावधान है भारतीय झंड संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, उसके तहत कहा गया था कड़ाई से पालन करने के लिए सभी राज्य के सेक्रेटरी को चिट्ठी जारी किया गया था। और प्रेम प्रकाश अवर सचिव भारत सरकार ने ये भी कहा था कि जो जनता के साथ साथ भारत सरकार के जो संगठन है, एजेंसी है, उनमें भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। जो नियम इसमें बताया हुआ है और उसमें कोई भी सार्वजनिक रूप से या कहीं भी झंडे का अपमान नहीं कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जब हम लोग 4 जनवरी को गए थे ना पटोरी एसडी ऑफिस में, तो उनका एक बॉडीगार्ड है जिसका नाम नहीं पता, जिसका फ़ोटो हमने यहाँ दिया है, वो क्या कर रखा है अपने कैप के अंदर वर्दी में मतलब तिरंगे झंडे का एक निशान बना रखा है या जैसे भी उसने कर रखा है। जबकि आप देखिएगा भारतीय झंडा अधिनियम 2002 भाग 2 धारा 1, 2, 3 के 5 के अंदर लिखा हुआ है किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तकियों, रुमालों, नैपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर इसे काढ़ा अथवा मुद्रित किया जाएगा, समझे। और यही नहीं बल्कि हमारे साथ अनुरुद्ध भाई भी थे। आपने क्या देखा था? टोपी है ना, टोपी उतार के और कुर्सी को झाड़ रहे हैं। बैठने के दौरान उतार के झाड़ रहे हैं। हाँ, बैठने के दौरान आदमी, अब कपड़ा है, वस्त्र है, वो जी वस्त्र है। अब रात को भी जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप रख देते हो कैप को, लेकिन आप ये नहीं सोचते उसके अंदर तिरंगा लगा हुआ है। तो या फिर आप ये देखिए ना, गंदा हो जाएगा टोपी, उसको आप धोइएगा, पाट पे पटकिएगा, साबुन रगड़िएगा, है ना, उसको निचोड़िएगा और ये डालिएगा, तो कहीं ना कहीं ये झंडे का अपमान है। झंडा को तो ऐसे भी धोया नहीं जाता है। तो उसी के तहत एक तो हमारा इस तरह का जो घटना घट रहा है इस पे रोक लगाया जाए, कार्रवाई किया जाए। जो अधिनियम है उसमें है 3 साल का जेल और जुर्माना या दोनों। तो यही एक कार्रवाई की मांग है और साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई इस तरह का आप कहीं खरीद के लाए हैं या बनवाए हैं तो ऐसा ना करें। अगर जैसा कि अभी थाना प्रभारी से मिले हैं तो कह रहे हैं कि जो मतलब नियम में बदलाव हुआ है, इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं, हम जानकारी लेंगे, उसका जो भी होगा कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन हम यही बताना चाहते हैं कि अगर नियम में बदलाव भी हुआ होता तो इनको जो पुलिस का जो वर्दी मिलता है, पुलिस मैनुअल के तहत वर्दी मिलता है, तो ऐसा अगर नियम बनता तो सबके लिए होता है कि नहीं। इनके जो हायर रैंक के जो डीजीपी साहब हैं उनके वर्दी में लगा होता, उनके वर्दी में तो नहीं लगा हुआ है। या फिर सेना में ही जो सेनाध्यक्ष हैं उनके वर्दी में लगा होता, उनके कैप में तिरंगा झंडा आपने देखा है कभी? किसी फोटो में देखा है? नहीं देखा है। तो आप जब ड्यूटी पे हैं तो ड्यूटी के अनुसार जो आपको वर्दी दिया गया है वो पहनिए, क्योंकि आप सरकारी सेवा में हैं, आपको देख करके जनता भी गलत करेगा, उनको नहीं जानकारी है, लेकिन आपको कानून की जानकारी है। तो इस तरह से ये गलत है और ये इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे बड़ी बात है वो पुलिस के द्वारा जारी नहीं किया गया, पुलिस के द्वारा किसी को दिया हुआ रहता तो थाना प्रभारी महोदय के पास भी ऐसा कैप होता। ये वर्दी मैनुअल में है ही नहीं तो जारी कैसे करेंगे? अगर नियम बदल जाता तो बिहार सरकार जारी करता कि भाई सबको ऐसा यूज़ करना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो थाना अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम इसको दे दीजिए, जांच करेंगे। ऐसे हमने इनको ईमेल पे भी दे रखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि फोटोकॉपी भी आप करा करके दीजिए। 29 पेज का था और हमने करवाया और कहा इस पे सब पे साइन कर दिया। हालांकि हमने मेल पे सबको दे रखा है ना, फिर भी मैंने साइन कर दिया। और ये देख सकते हैं कि इसको भी हम आपको दिखा देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर अगर देख सकते हैं, ये इन्होंने किया है। और आपको हम स्क्रीनशॉट भी वो दिखा रहे हैं जो तस्वीर लिया गया है, जो झंडे वहाँ पर लगा रखे टोपी कैप में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। ऐसे ही जागरूक करते रहे। धन्यवाद।